बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 उसको कंप्लीट हमारे चैनल मैथ बाय MRA के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप चैनल विजिट करके तमाम के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसका, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ फॉलोइंग। मॉड्यूलस को आप मक्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने निकालना है मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको बच्चों लेट करेंगे z के बराबर इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z के साथ शो करते हैं। अब इसका जो मॉड्यूलस है, इसका मॉड्यूलस हम शो करेंगे बच्चों z के गिर्द 2 बार लगा देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये मॉड्यूलस होता है किसके बराबर है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट दरमियान में प्लस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली रकम चाहे वो प्लस में या माइनस में हो, हम वैसे ही साथ लिखेंगे इसको। ये हमारे पास स्क्वायर ले लिया हमने, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके दोनों को जमा करके उनका ले लेना है आप लोगों ने जजर, ठीक है। अब हम दोनों का अलहदा अलहदा जना वो स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, यानी 4 को हम 4 के साथ जरब करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 16। देन प्लस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 3 को 3 के साथ जरब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 9। तो यहां पर हम लिख देंगे 9, ठीक है बच्चों। अब 16 और 9 दोनों को हम कर देंगे ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा ये 25। अब 25 का जब हम कैलकुलेटर से जजर निकालते हैं, 10th क्लास है, इतना तो आपको इल्म होना चाहिए कि 25 का जो जजर है वो कितना होता है। 25 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5, ठीक है। इसको जब हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे z मॉड्यूलस, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, नॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जिसका पार्ट नंबर 1। देन पार्ट नंबर 2 है बच्चों, पार्ट नंबर 2 के अंदर भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसमें भी आप लोगों ने इसको सबसे पहले लेट करना है z के बराबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 - 4 आयोटा, ठीक है बच्चों। इसका भी सेम टू सेम वही तरीका, सबसे पहले हम z के गिर्द लगाएंगे दोनों तरफ मोड इज इक्वल टू, सबसे पहले रियल पार्ट इसका स्क्वायर चाहे वो प्लस में या फिर माइनस में, ऐसे ही हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। देन यहां पर हमने प्लस ही लगाना है, इमेजिनरी पार्ट है -4, तो -4 इसका स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर होल के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब हमने इनके स्क्वायर्स खत्म करने एक बात याद रखनी है, स्क्वायर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है, इसमें भी माइनस है इसमें माइनस है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। देन हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से जरब करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 25, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। देन यहां पर प्लस ही आएगा, ये माइनस भी स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर निकाला था, 4 ज़रब 4 कितना होता है 16 होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद इनको हम कर देंगे ऐड, ठीक है बच्चों। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 41, ठीक है। तो अब 41 एक ओड नंबर है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका फाइनल बच्चों नॉर्म है, नॉर्म यानी मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, पार्ट नंबर 3 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, जैसे इसके अंदर बटे में दिए हुए हमें, तो इनको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे, z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा,
ठीक है। अब इसमें भी हमने सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकालना है, दोनों तरफ मोड लगाएंगे, इज इक्वल टू, अब ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के ऊपर हम स्केयर लगा देंगे 3/5 इसका स्केयर, देन यहां पर हमने लगाना है प्लस, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली रकम चाहे वो प्लस में या फिर माइनस में है, -4/5 इसका स्केयर। ठीक है बच्चों, रियल पार्ट का स्केयर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब इनका ले लेना हमने जजर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास 3 के ऊपर भी स्केयर है और 5 के ऊपर भी स्केयर है। 3 का स्केयर अलहदा और 5 का स्केयर अलहदा लेंगे हम। अब 3 का स्केयर और 5 का स्केयर क्या होता है? 3 का स्केयर बच्चों होता है 9। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और 5 का स्केयर कितना होता है? 25। ये भी हमने पहले पढ़ा है। प्लस, अब माइनस है, स्केयर के अंदर आ गया, तो माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगा। 4 का स्केयर होता है 16, ये भी हमने प्रीवियस जो है ना वो पढ़ा है, और 5 का स्केयर है 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब 2 बटे आ जाए उनके दरमियान जमा की या माइनस की अलामत आ जाए, तब आता है एलसीएम। अब एलसीएम देखिए, दोनों नीचे वाली वैल्यूज एक जैसी हैं, दोनों नीचे वाली वैल्यूज सेम टू सेम, ऐसे एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, देन ऊपर वाली जमा हो रही है, जमा कर दें, माइनस हो रही है तो माइनस कर दें, 9 जमा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 जमा 16 इसको ऐड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 25/25। ठीक है, अब 25 से कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। अब 1 के ऊपर जजर आ गया, तो 1 का जो जजर है बच्चों, वो 1 का जजर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आसान था। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं z के इक्वल, z इज इक्वल टू माइनस जजर 2 माइनस जजर 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालने के लिए z के दोनों तरफ मोड़ लगाएं, इज इक्वल टू, सबसे पहले रियल पार्ट का स्केयर लगाएं, माइनस जजर 2 इसका स्केयर, प्लस, ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ध्यान से आप लोगों ने करना, माइनस जजर 3। ठीक है, रियल पार्ट माइनस जजर 2 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस जजर 3 है, इनका हमने अलग अलग स्केयर लगा दिया। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इकट्ठा स्केयर रूट ले लेंगे, यानी जजर लगा देंगे इनके ऊपर। ठीक है, अब देखें, ये स्केयर है, स्केयर के अंदर जो है ना वो माइनस है, खत्म हो जाएगा, स्केयर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, इवन पावर माइनस को खा जाती है। अब स्केयर के साथ ये स्केयर रूट कट जाएगा, ये स्केयर के साथ स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास माइनस माइनस भी खत्म हो गया है, देन लास्ट हमारे पास क्या बच गया, जजर के अंदर 2 बच गया है, और इसका यहां पर रह गया बच्चों 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्केयर रूट से कट गया, तो ये 2 और 3 हमारे पास जो है ना वो बाकी बच गया है। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा बच्चों 5। अब 5 को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका फाइनल जो है ना वो मॉड्यूलस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट, यानी कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए z1 और z2, कहता है कि तस्दीक करें। हमने तस्दीक में करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूफ करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है बच्चों, पार्ट नंबर 1 के अंदर z1 + z2 इसके ऊपर बार है, इज इक्वल टू z1 का अलहदा बार प्लस z2 का अलहदा बार। ठीक है, अब ये बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब भी आपको बताते हैं बच्चों, ये हमने पहले भी क्वेश्चन इस तरह के किए हुए। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है z1 + z2, इसके ऊपर है बार। ठीक है, अब सबसे पहले हम z1 और z2 यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे z1 + z2 इज इक्वल टू, अब z1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 + 7 आयोटा, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यहां पर लगाएं प्लस, अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास z2 क्या है, 4 - 3 आयोटा, अब लिखेंगे 4 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि ये वाले रियल और इमेजिनरी माइनस में भी हो सकते हैं, तो लिहाजा गलती का जो है ना वो अमकान कम से कम हो, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा दी है।
अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, 2 + 7 आयोटा, देन जमा मल्टीप्लाई करेंगे 4 जमा माइनस माइनस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त क्या करते हैं, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ये रियल है और ये रियल है, यानी जिनके साथ आयोटा नहीं होता। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है। 7 प्लस इसकी अलामत आ जाएगी, 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया 4 आयोटा। ठीक है, 7 में से 3 निकाल दे, 4 आ गया। अब ये हमारे पास आया Z1 + Z2। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्या था, इस सारे के ऊपर है बार। अब बच्चों बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि आप लोगों ने इसका लेना है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा के साथ वाली जो रकम होती है उसकी अलामत को चेंज कर दिया जाता है। यहां पे लिखेंगे 6 - 4 आयोटा। ठीक है, ये हमने बार ले लिया इसका। अब ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। देन हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो इसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, इसको हम इकट्ठा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहां पे लिखेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर 2 + 7 आयोटा। इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे बार, प्लस लगाएंगे। ठीक है, और Z2 हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। इसके ऊपर भी हम लगा देंगे बार। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का बार खत्म करेंगे, इन दोनों का बार खत्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अयोटा के साथ वाली रकम की अलामत चेंज कर देंगे। ये हमारे पास माइनस हो गया, देन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेम टू सेम ऊपर वाला जो हमने पार्ट किया है, यानी इसकी लेफ्ट साइड की है उसकी तरह हो गया। अब इनको ओपन कर दें, 2 - 7 आयोटा, देन प्लस 4 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। 4 रियल है और 2 रियल है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, -7 आयोटा और 3 आयोटा, माइनस अलामत यहां पर आ जाएगी, बड़ी वैल्यू की अलामत आती है। 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर दे तो 4 आयोटा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास राइट हैंड साइड Z1 + Z2, इन दोनों का अलहदा अलहदा बार। तो देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर 6 - 4 आयोटा है, और राइट हैंड साइड उसका आंसर भी हमारे पास 6 - 4 आयोटा है। तो लाजम हम यहाँ पे लास्ट इसका फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 के अंदर है, इससे कबल हमने जो पार्ट नंबर 1 किया उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड पे जमा हो रहे थे, उनका होल कॉन्जुगेट था, और राइट साइड में अलग-अलग जमा हो रहे थे और अलग-अलग उनका कॉन्जुगेट था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर इकट्ठा कॉन्जुगेट, इधर अलग-अलग कॉन्जुगेट है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 + Z2 इसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऊपर जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी वो हमने वैल्यूज यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, Z1 और Z2 इज इक्वल टू, अब इनको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 निकालेंगे, जैसे हमने पहले पार्ट के अंदर किया है। पहले हमने उनको ऐड किया था, बाद में उनका हमने कॉन्जुगेट लिया था, यानी उनकी बार को खत्म किया था। अब इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 2 ज़ा 8, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, और यहां पर आ जाएगा आयोटा। ठीक है बच्चों, अब 7 की बारी, 7 पहले 4 से बाद में 3 से, 7 3 4 ज़ा 28, और जमा 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 ही आएगा, आयोटा इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जमा माइनस माइनस, 7 3 21,
और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देन अब ये 8 आ जाएगा। ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, ये प्लस माइनस हो जाएंगी, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। 28 में से 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये -21, आप ये आयोटा स्क्वायर जहां पर भी आपको नजर आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, जहां पर आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है। यहां पर हमने लिख दिया -1। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 21। ठीक है बच्चों, अब ये एक इमेजिनरी है और ये दोनों रियल है, इनको हम ऐड कर देंगे, ये भी जमा का ये भी जमा का, तो 21 और 8 हमारे पास बच्चों हो जाएंगे 31 प्लस 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दिया हुआ था इसके अंदर है कि Z1 और Z2 का बार। ठीक है, तो अब इसका हम बार निकालेंगे। ये तो हमारे पास आया Z1 और Z2 आया। ठीक है, लेकिन हमने इसका बार निकालना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर निकाला था। तो इसका बार निकालने के लिए इसको हम Z1 और Z2 इसके ऊपर लगाएंगे, बार इज इक्वल टू, जस्ट हमने आयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत को चेंज करना है, 31 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। देन हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर बच्चों दिया हुआ Z1 उसकी बार, Z2 उसकी बार, अलग अलग बार है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। ठीक है, इसको हम ऐसे इकट्ठा हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, अब Z1 और Z2 का जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो यहीं से लिख लेते हैं, 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा देंगे, देन 4 - 3 आयोटा। ठीक है, इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का पहले बार खत्म करेंगे, देन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका बार खत्म करेंगे तो इसके आयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत चेंज कर देंगे, 7 आयोटा। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे करेंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, बार खत्म हो गई, यानी बार को हमने फाइंड कर लिया। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, 4 2 = 8 हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, 3 2 = 6। ठीक है, और इसके साथ आयोटा आ जाएगा, देन ये -7 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 4 28 और आयोटा इसके साथ ऐसे आ जाएगा, देन ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 7 3 21 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इक्वल का साइन 8, ये दोनों इमेजिनरी हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा है, ये आयोटा खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया वह जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है। ये प्लस माइनस माइनस, अलामत आएगी माइनस की क्योंकि बड़ी वैल्यू 28 है, 28 में से 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, देन -21 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 8 - 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस, यहां पर आ गया 21। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों रियल है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, प्लस और इसके साथ भी प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस, 21 और 8 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31 - 22 और ये आ गया इसके साथ आयोटा। ये हमारे पास ही बच्चों राइट हैंड साइड दोनों का अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 31 - 22 आयोटा और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम टू सेम यही आई है, 31 - 22 आयोटा। तो लास्ट फाइनल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल इसका जो है ना वो रिजल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है बच्चों, पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक में लेफ्ट साइड में इकट्ठा उनका कॉन्जुगेट है
और राइट साइड में अलग-अलग कॉन्जुगेट लेके उनको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2, इसके ऊपर बार। तो जैसे हमने पहले दो पार्ट किए, उनमें पहले पार्ट में हमने ऐड किया था, दूसरे में हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड का भी तरीका सुन ले, डिवाइड कैसे करेंगे। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ये वैल्यूज हमने जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हमने लिख ली बच्चों, ठीक है। अब देखें, ये हमने डिवाइड तो लिख लिया है, लेकिन हमने एक असूल याद रखना है कि अगर बटे के अंदर अयोटा आ जाएगा तो बटे से अयोटा हमने खत्म करना है। अब बटे से अयोटा कैसे खत्म करेंगे। अब बटे से अयोटा खत्म करने के अयोटा के साथ वाली रकम की अलामत चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद, ये हमारे पास माइनस, इसको लिखेंगे प्लस में 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। जस्ट हमने बटे वाली वैल्यू की अलामत चेंज की, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा देन 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब उसके बाद ये नीचे वाला 4 माइनस 3 आयोटा देन उसके बाद 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हमने लास्ट जो है ना वो पार्ट के अंदर भी सीखा है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से 4 2 जा 8, ठीक है। 2 को 3 से 2 3 जा 6 और इसका आ जाएगा आयोटा, ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा 7 4 28 और इसके साथ आ गया बच्चों आयोटा, ठीक है। अब जमा 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 आ गया 7 3 21 और यहां पर आ गया आयोटा स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहां पर a माइनस बी और a जमा बी एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a जमा बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमने यहां पर इसको आगे सॉल्व करना है। देन हमारे पास 8, ये दोनों इमेजिनरी है, 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6 और 28 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 28 और 6 हमारे पास 34 हो जाएगा। ये इसके साथ आ गया आयोटा, ठीक है बच्चों। अब प्लस 21 आयोटा स्क्वायर जहां पर भी नजर आएगा वहां पर -1 लिखना है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इक्वल का साइन, 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस -21 आ गया, देन 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के बराबर, जो कि अभी हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देन हमारे पास ये बच्चों देखें, ये भी एक रियल है और ये भी एक रियल है, ठीक है। जमा माइनस माइनस होता है, अलामत आएगी माइनस की। 21 में से हम 8 निकालो 13 बचे, ये हमारे पास जमा 34 और इसका यहां पर आ गया ऐसे आयोटा, ठीक है बच्चों। अब 16 माइनस माइनस होता है प्लस, यहां पर आ गया 9 1 जा 9, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास लास्ट इसका -13 प्लस 34 आयोटा और बटे में क्या है 16 और 9 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब हमने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया, बटे से आयोटा खत्म हो गया। देन लास्ट हमारे पास क्या रह गया है, लास्ट हमने इसका अब निकालना है। ये हमारे पास क्या था, इसके ऊपर बार था, ठीक है। इसका हमने बार जो है ना वो निकालना है। बार निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट, आयोटा के साथ वाली रकम की अलामत बदलते हैं। तो ये Z1 और Z2 हमारे पास आ गया। देन हमने क्या करना है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए Z1 ओवर Z2 इसके ऊपर होल के ऊपर लगा देंगे हम बार इज इक्वल टू। अब ये जो हमारे पास आया इसकी हमने आयोटा के साथ वाली रकम की अलामत चेंज करनी है।
ये 34, ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, बाकी 25 सेम टू सेम ऐसे ही इसके नीचे रहेगा। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। देन हम इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर बच्चों देखिए राइट हैंड साइड में उन्होंने अलहदा अलहदा जो है ना वो इसके ऊपर बार लगाया हुआ है, तो अलहदा अलहदा हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट है, देन उनको हमने डिवाइड करना है। तो हमने लिख लिया Z1 इसका कॉन्जुगेट, Z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू, इनका अलहदा अलहदा हमने कॉन्जुगेट जो है ना वो उसके ऊपर बार लगा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका बार खत्म करेंगे। बार खत्म करने के लिए अयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत चेंज कर देंगे, 2 माइनस 7 अयोटा। इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही 4 माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने इनका अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट ले लिया, इनकी बार को खत्म कर दिया। अब बार खत्म करने के बाद हमारे पास एक असूल है कि बटे के अंदर अयोटा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस इसकी साइड के अंदर किया है। तो इसमें भी हमने बटे से अयोटा खत्म करना है। बटे से अयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो भी बटे के अंदर लिखा हुआ है उसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी उसमें अयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये प्लस है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, और बटे में भी आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, 4 माइनस 3 अयोटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। देन ये आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ब्रैकेट में क्लोज, 4 माइनस 3 अयोटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है बच्चों। अब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज को, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट या रुकन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट के। 2 को 4 से 4 2 जा 8, 2 को 3 से 2 3 जा 6 अयोटा। 7 की बारी, माइनस प्लस माइनस, 7 4 28 अयोटा, इसके साथ ऐसे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 21 अयोटा, अयोटा के साथ अयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला है a जमा b और a माइनस b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा इसका स्क्वायर। अब ये दोनों इमेजिनरी हैं तो इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 8 माइनस माइनस प्लस अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, माइनस 28 और 6 जाइए हमारे पास हो जाएगा 34 और इसके साथ आ जाएगा अयोटा, ठीक है बच्चों। 21 अयोटा स्क्वायर जहां पर भी नजर आएगा वहां पर हमने लिखना है -1, ठीक है। देन ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, अयोटा के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। अब इक्वल का साइन, देन हमारे पास 8 माइनस 34 अयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा। देन 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर जहां पर भी नजर आएगा वहां पर -1 लिखना हमने, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाली ये दोनों वैल्यूज, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों रियल है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 21 में से 8 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 34 अयोटा, ठीक है बच्चों। अब 16 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 आ गया। देन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा -13 माइनस 34 अयोटा, 16 और जमा 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये हमारे पास लिखेंगे Z1 बार, Z2 बार, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू -30 माइनस 34 अयोटा ओवर 25 है,
और राइट हैंड साइड का भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो लिहाजा हम लास्ट पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।